प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का फिर से एक बार बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। प्रियो, हम आज के इस वीडियो में चिंता तनाव से मुक्ति और छुटकारा पाने के लिए शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे। इस शक्तिशाली समार्थी प्रार्थना से आपके सभी चिंता और तनाव दूर होंगे, आपको प्रभु कृपा आशीष देंगे, आपके मन को शांति प्रदान करेंगे। यह तभी होगा जब आप इस प्रार्थना को पूरा सुनेंगे और वीडियो अंत तक देखेंगे, क्योंकि यह शक्तिशाली प्रार्थना चिंता से मुक्ति पाने के लिए है। इस प्रार्थना से प्रभु आपको चिंता से छुटकारा देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आप रोज प्रार्थना सुन सके और कमेंट आमेन टाइप करें। प्रियो, जब चिंता आपके जीवन में घुसने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने पर कोई भार पड़ रहा है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आपको पता है कि मैं आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग चिंता और भय की उस भारी भावना से जूझते हैं। उन क्षणों में मैंने पाया है कि चिंता के लिए प्रार्थना करना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकता है। यह केवल शब्दों को दोहराने के बारे में नहीं है, यह शांति का एक पल खोजने के बारे में है। अराजकता के बीच खुद को केंद्रित करने का एक तरीका है। हम सभी को अलग अलग रूपों में चिंता का सामना करना पड़ता है, चाहे वह काम का दैनिक तनाव हो, व्यक्तिगत चुनौतियां हो या जीवन की व्यापक अनिश्चितताएं हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपने कंधों पर दुनिया का भार ढो रहे हैं। इन सभी से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु, और उसके लिए हम सभी को प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु जानते हैं कि आप चिंता में हैं, इसलिए प्रभु आपको अपने पास प्रार्थना करने बुला रहे हैं। जब आप प्रभु को प्रार्थना के द्वारा अपने दुख चिंता को बताएंगे, तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे और वह आपके सभी चिंता परेशान को दूर कर देंगे और वह आपको नया जीवन प्रदान करेंगे। जैसे कि मत्ती 11:29-30 में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यह प्रार्थना चिंता के लिए इतनी शक्तिशाली है। इसका एक कारण यह है कि यह हमें रुकने और सांस लेने की अनुमति देती है। हमारी चिंताओं के बीच प्रार्थना एक पवित्र स्थान बनाती है, जहां हम पीछे हट सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं और शांति और शक्ति का एक स्रोत है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। मेरे लिए शांति प्रार्थना या ईश्वर के साथ सरल हार्दिक वार्तालाप जैसी प्रार्थनाएं जीवन रेखाएं रही है। ईश्वर मुझे उन चीजों को स्वीकार करने की शांति प्रदान करें जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, उन चीजों को बदलने का साहस प्रदान करें जिन्हें मैं बदल सकता हूं, और अंतर को जानने की बुद्धि प्रदान करें। ये शब्द मुझे स्थिर रहने में मदद करते हैं, मुझे याद दिलाते हैं कि मैं उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करूं जिन्हें मैं नियंत्रित कर सकता हूं, और जिन्हें मैं नहीं कर सकता उन्हें छोड़ दूं। भजन संहिता के माध्यम से प्रार्थना करना भी अपार सांत्वना का स्रोत रहा है। भजन संहिता 94:19 में लिखा है, जब मेरे भीतर चिंता बहुत थी, तब तेरी शांति ने मुझे आनंद दिया। हमें याद दिलाते हैं कि बाइबल के समय में भी लोगों को इसी तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा था। ये प्राचीन शब्द कालातीत सांत्वना प्रदान करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति निरंतर सांत्वना का स्रोत है। तो आइए साथ मिलकर प्रार्थना करें किस तरह चिंता का एक शक्तिशाली प्रतिकारक हो सकती है। चाहे आप एक अनुभवी प्रार्थना योद्धा हों या इस विचार के लिए नए हों, अपने दिल और दिमाग को ईश्वर के लिए खोलने से बहुत कुछ ठीक होता है। ऐसा करने से हम वह शांति पा सकते हैं जो सभी समझ से परे है, और जो कुछ भी हमारे सामने आता है उसका सामना करने की ताकत मिलती है।
तो आइए प्रार्थना की ओर आगे बढ़े। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, मुझे उन चीजों को स्वीकार करने की शांति प्रदान करें जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, उन चीजों को बदलने का साहस प्रदान करें जिन्हें मैं बदल सकता हूं, तथा अंतर जानने की बुद्धि प्रदान करें। स्वर्गीय पिता, जब मेरा दिल अभिभूत हो तो मुझे अपनी शांति से अभिभूत कर दीजिए। मुझे अपनी ओर ले चलिए मेरी चट्टान, मुझे अपने वचन की ओर ले चलिए जो मुझे शक्ति और शरण देता है। मेरी मदद कीजिए कि मैं अपने दर्द से भाग न जाऊं, बल्कि आपकी भलाई और शक्ति पर पूरा भरोसा रखूं जो मुझे आगे ले जाएगी यीशु के नाम में। हे प्रभु परमेश्वर, मैं जो कुछ भी सामना कर रहा हूं उसके बारे में अनिश्चित और चिंतित महसूस करता हूं। कृपया मुझे सहन करने की शक्ति दें और सभी चीजों में आपके हाथ को काम करते हुए देखने की स्पष्टता दें। मेरी जिंदगी में आपकी इच्छा पूरी हो और आप मुझे शांति के मार्ग पर ले जाएं। प्रिय स्वर्गीय पिता, मेरे जीवन में बहुत कुछ टूटा हुआ है। मेरे पास बहुत सारी चिंताएं और परवाहें हैं और वे मुझे दबाती हैं। आप उन सभी चिंताओं को मेरे जीवन से, मेरे मन से उतार फेंक और मुझे मेरे जीवन में अपनी शांति प्रदान कर। यीशु जी, मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा कर। प्रभु जी, मैं अपनी चिंताओं को आप पर डालना चाहता हूं, परंतु मैं पाता हूं कि मैं उन्हें फिर से उठा लेता हूं और वे और अधिक चिंता और तनाव बढ़ाते हैं। आज मैं अपने सभी चिंताओं को आप पर डालता हूं। प्रभु जी, मेरे सिर को छू ले और शांति प्रदान कर। प्रिय परमेश्वर, मुझे अच्छी तरह से प्रतीक्षा करने में मदद करें। मुझे यह जानने में मदद करें कि क्या करना है और कब करना है। फिर मुझे विश्राम का पवित्र कार्य करने में मदद करें। मुझे शांति दें और मुझे आप पर भरोसा करना सिखाएं जब मैं अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए आपकी प्रतीक्षा करूं। यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे प्रति अपने प्रेम में दयालु और वफादार हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे हर विचार के हर धागे को जानते हैं। जब मैं दुखी होता हूं तो आप मेरी बहुत परवाह करते हैं, और जब मैं खुश होता हूं तो आप मेरी बहुत परवाह करते हैं। मेरी मदद करें कि मैं अपनी सारी चिंताओं, दर्द और बेचैनी के साथ प्रार्थना में आपके पास आऊं और उन्हें आपकी शांति के लिए बदल दूं जो सभी समझ से परे है। मेरी मदद करें कि मैं अपने सभी खुशी के पलों के साथ आपके पास आऊं और आनंद मनाऊं। यीशु के नाम में। स्वर्गीय पिता, केवल आप ही मेरे रहस्य के रक्षक हैं और मेरे हृदय के भीतर के सबसे अंधेरे स्थानों को जानते हैं। प्रभु, मैं थका हुआ, अभिभूत और आपके प्रेम के अयोग्य महसूस करता हूं। मुझे उन चीजों को वास्तव में समर्पित करने में मदद करें जो मुझे मेरे हृदय में कैद करके रखती हैं। मेरे संघर्ष को अपने आनंद से बदल दें। मैं अपना आनंद वापस चाहता हूं। मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं और इस जीवन में आपके साथ मनाना चाहता हूं जिसे आपने मुझे देने के लिए इतनी कीमत चुकाई है। धन्यवाद प्रभु जी, आप वास्तव में सभी में सबसे महान उपहार हैं। मुझे अपने आनंद में समाहित कर लें, क्योंकि मेरा मानना है कि पिता, आपकी खुशी ही वह जगह है जहां मुझे शक्ति मिलती है। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जी, जब मेरा दिल अभिभूत हो तो मुझे अपनी शांति से अभिभूत कर दीजिए। मुझे अपनी ओर ले चलिए। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मुझे अपने वचन की ओर ले चलिए जो मुझे शक्ति और शरण देता है। मेरी मदद करें कि मैं छोटी चीजों की ओर न भागूं। मुझे पहले आपकी ओर आने के लिए प्रेरित करें। मुझे अपने अभिभूत को लेने और उसे आपकी इच्छा के अधीन रखने की आदत डालने में मदद करें। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम में। स्वर्गीय पिता, विजयी परमेश्वर होने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे पता है कि मैं हिम्मत रख सकता हूं क्योंकि आपने दुनिया पर विजय प्राप्त की है। मुझे अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने की शक्ति प्रदान करें। मेरी चिंता को आप पर डालने में मेरी सहायता करें, क्योंकि आप
मेरी परवाह करते हैं। मुझे विजय प्राप्त करने की अपनी शक्ति प्रदान करें। मुझे विजय दिलाने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में मैं आपके सामने अपने ऊपर लगे तनाव और अवसाद के बोझ से दबी हुई आया हूं। आप जो मेरे दिल की गहराई और मेरे संघर्षों को जानते हैं, मैं ये भारी बोझ आपके चरणों में रखता हूं। हे प्रभु, मुझे अपनी शांति प्रदान करें, वह शांति जो सभी समझ से परे है। मेरे मन से अवसाद के कोहरे को हटा दें और इसे स्पष्टता और आशा से बदल दें। मेरे दिल में दौड़ने वाले चिंताजनक विचारों को शांत करें और उन्हें आपकी प्रेमपूर्ण देखभाल में विश्वास से बदल दें। स्वर्गीय पिता, हमें कभी न छोड़ने और न ही त्यागने के लिए आपका धन्यवाद। जब आपके बेटे बेटियां घाटियों से गुजरती हैं और दर्दनाक चिंता का अनुभव करती हैं, तो हमें पूरी तरह से ठीक करें। प्रभु जी, आप हमें अपनी शक्ति, प्यार और साहस दें और हर दिन हमारे साथ चलें। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। यीशु के नाम में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आमीन। प्रियो, जब चिंता आपके जीवन में घुसने लगती है तो ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने पर कोई भार पड़ रहा है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आपको यह प्रार्थना उन सभी चिंता से बाहर निकालेगा। आपके मन में किसी भी प्रकार का चिंता हो, इस प्रार्थना द्वारा आपके सभी चिंता प्रभु दूर करेंगे। तो प्रियो, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपना ईश्वर मानते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की। आमीन।